जी सर। कैसे हो? सर बहुत अच्छा हूँ सर। बहुत बहुत बधाइयां विकास। मतलब फाइनली जो है तुम्हारी जो मेहनत थी इतने सालों की, जी सर। वो पूरी हो गई यार, है ना? तो कैसा लग रहा है, थैंक मतलब यू खुश हो? सर, बहुत खुश हूँ सर। सर एक्चुअली सर, मेरा ही सपना नहीं था ये, परिवार का और बहुत सारे मित्र हैं, सभी का सपना था, और आज उस मुकाम पे पहुंचा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम्म। तो विकास फाइनली जो है तुम जनपद पंचायत सीईओ के पद पर सेलेक्ट हो गए हो। और जी विकास सर। ये एक तो पद भी बहुत अच्छा मिला है आपको, लेकिन मुझे उम्मीद जी है कि अभी भी एक मन में कशक होगी कि यार शायद एसडीएम मिल जाता है ना? जी सर। प्रयास करना, मिल जाएगा वो भी। और जी सर। विकास तुम्हारा ये पांचवा इंटरव्यू था ना? हाँ सर, 5वां इंटरव्यू था मेरा। मतलब सोचो कि 5 इंटरव्यू आपने दिए, और इसके पहले पहले दूसरे तीसरे और चौथे इंटरव्यू में आपको जी सर। सफलता नहीं मिली। तो मतलब ये विकास बहुत सारे बच्चों के लिए सीख भी होगी, है ना, कि हाँ यार सर। हमें हार नहीं माननी है, मुझे ऐसा लगता है ना विकास? जी सर, एक्चुअली सर, आज ही मैं कुछ फ्री बैठा था, कुछ लेख लिखा था मैंने हम्म। कि जब भी मैं असफल हुआ, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आए मेरे माइंड में, कि कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि कभी कभी मुझे खुद को लगता था कि यार मैं इस लायक भी हूँ या नहीं हूँ, 5 बार इंटरव्यू तक फेस होके वापस आ जाना और फिर से एक दो तीन करना, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सर। सही बात और है। सर। तो नहीं, तो हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस वीडियो को देखेंगे उनको ये समझ में आएगा कि भाई हारना नहीं है। क्योंकि विकास पता है बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, अभी रिसेंटली एक मैसेज आया मेरे पास, तुम्हारा ही दोस्त है वो। और जी उसका सर। मैसेज आया कि सर मेरा 4 इंटरव्यू हो गया, अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो विकास जैसे, विकास राव आपका पूरा नाम है, और जी विकास सर। राव जैसे लोगों से हमें सीखना चाहिए कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करना, अगर आप जी चाहते सर। हैं तो कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप सर। से आप सफल होंगे। विकास को मैं लगभग 2020 2021 से मैं विकास को जानता हूं, तो तकरीबन जी सर। 5-6 साल का समय हो गया। और इस दौरान हाँ सर। विकास का कई बार मुझे मैसेज आता था कि सर अब इस बार मेरा इंटर में फिर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या जी करूं? तो सर। मैंने एक बार विकास को सजेशन दिया, विकास को बोला कि यार एक काम करो, तुम 3-4 दिन के लिए कहीं घूम के चले आओ, कहीं पहाड़ों में चले जी जाओ, सर। क्योंकि जी शायद तुम्हारा सर। मन नहीं लग रहा था उस दौरान। विकास क्या थी हाँ विकास वो सर। बात? हाँ सर। सर अपनी बात हुई थी क्योंकि 2022 में जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। हम्म। और सर बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, क्योंकि सर इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर नहीं होता है तो फिर बुरा तो लगता है। फिर बिल्कुल। सर मैंने आपको कॉल किया था हाँ। कि सर इसमें भी नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले सर 2 इंटरव्यू पहले भी दे चुका था मैं, हाँ। और 2022 का मेरा तीसरा इंटरव्यू था। तो हाँ। सर मैंने आपसे पूछा था कि सर क्या करना चाहिए, लेकिन सर उस टाइम पे सर आपने जो मुझे मोटिवेट किया हम्म। कि बस अभी माइंड को रिफ्रेश करो, कहीं घूम के आ जाओ और अच्छा होगा आगे का रिजल्ट। और हम्म। सर फिर से मैंने प्रयास किया और वापस मतलब फिर से एनर्जी से वापस से मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और सर फाइनली आज आपके सामने जनपद सीईओ के तौर पर उपस्थित हूँ सर। वेरी गुड यार विकास, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि तुम्हारे साथ कनेक्शन बहुत पुराना है। और जी सर। काफी लंबा समय हो गया, तुमको गाइड भी किया और तुमको पढ़ाया। जी। और मुझे लग रहा है जी सर। तुमने शायद टेस्ट सीरीज वगैरह भी दी थी। हाँ सर, 2019 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ। उसमें सर मैं सबसे पहले मैं आपसे ही मिला था। हम्म। और सर उस टाइम पे मेरी जैसे आंसर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, हम्म। तो सर मैं आपसे मिला था, आपने मुझे जियोग्राफी और सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट पढ़ाए थे हम्म। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से। हम्म। तो सर वहां पे मुझे बहुत काफी कुछ सुधार हुआ, क्योंकि सर मेरी अगर टेस्ट सीरीज में रैंक जो 100 से ऊपर आती थी, और सर धीरे धीरे फाइनली जो रैंक थी मेरी, सर फर्स्ट रैंक थी टेस्ट सीरीज में। हाँ। और और सर वो आपका ही जो सजेशन था, मैंने उनको मेरे आंसर राइटिंग में डाला और वहां से मेरे काफी सुधार हुआ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा और बताओ विकास अपनी जर्नी के बारे में बच्चों को, कि क्या इस प्रिपरेशन में हमें क्या नहीं करना चाहिए। विकास पहले ये बताओ बच्चों को, क्योंकि ना तुमसे बहुत सारे बच्चे सीख सकते हैं। हो सकता है किसी का जी सर। पहला अटेम्प्ट हो, पहली बार में कोई सेलेक्ट हुआ हो 1.5-2 साल की प्रिपरेशन में, तो उससे भी जी सीखने सर। को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है विकास तुमसे बच्चे ज्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि तुमको काफी समय हो गया। बार बार आपने प्री लगातार आपका प्री क्वालिफाई विकास, है ना? हाँ सर। लगातार आपका प्री हाँ क्वालिफाई हुआ है। और सबसे बड़ी बात है विकास का प्री भी क्वालिफाई नहीं, बल्कि प्री के साथ मेंस क्वालिफाई हुआ है, विकास इंटरव्यू सर। तक भी पहुंचा है। मतलब मुझे जी लग रहा सर, है विकास थैंक यू। जितनी बार आपने प्री दिया है आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो। जी सर। ये बहुत बड़ी हाँ बात है। सर। थोड़ा विकास अपनी जर्नी के हाँ बारे में बताओ बच्चों को। सर,
जर्नी मेरी अगर स्टार्ट हुई थी सर, सबसे पहले सर मैं छोटे से शहर मंदसौर से आता हूँ। हम्म। और मेरे जो पिताजी हैं सर, ट्रांसपोर्ट यूनियन में मंडी में हमाली करते हैं। ओके। और और उनका सपना था कि मैं ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया मेरे घर में, तो हम्म। मेरा जो बेटा है वो एक प्रशासनिक अधिकारी बने। हम्म। और सर मेरे एक भैया हैं, उनका काफी सपोर्ट रहा, वो भी कभी पढ़ नहीं पाए। हम्म। उन्होंने भी सोचा था कि मेरा जो भाई है, मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन मेरा भाई उस पद पर पहुंचे और हमारा नाम रोशन करे। हम्म। और सर इसके बाद सर मैं इंदौर आया। हम्म। इंदौर के बाद सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। हम्म। सर 2019 में मैंने पहली बार एमपीपीएससी का प्रीलिम्स दिया। हम्म। सर मेरा उसमें क्वालिफाई हुआ और सर मैंने मेंस भी लिखा। हम्म। लेकिन सर उसमें कहीं ना कहीं शायद मेरा मेंस अच्छा नहीं था, तो इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। हम्म। लेकिन सर 2020 में आपसे मिला था सर मैं, हम्म। क्योंकि उसमें मेरी मेंस मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कमजोरी है मेंस में, तो सर आपने मुझे बोला कि कुछ सुधार करो, और आपने जो जो मुझे बताया हम्म। उसके बाद मैंने वो चीजें सारी मैंने डाली। तो हम्म। सर देखा तो सर 2020 से लगातार मैंने 2024 तक इंटरव्यू कॉल हुए मेरे। हम्म। और 2021 में मेरा प्रोविजनल में इंटरव्यू रिजल्ट अभी पेंडिंग है। हम्म। और सर अच्छा, 2023 2021 प्रोविजनल अभी पेंडिंग है आपका? हाँ, और सर 2023 भी पेंडिंग है। अच्छा, 2023 तो खैर रिजल्ट ही पेंडिंग है अभी उसका, है ना? हाँ सर। जी सर। और विकास, इस बार के रिजल्ट में आप जनपद सीईओ का तो पद आपको मिल ही गया, लेकिन आपका डीएसपी फर्स्ट वेटिंग नहीं। फर्स्ट। जी सर, हाँ सर। डीएसपी फर्स्ट वेटिंग है, हाँ ठीक है, आगे बताइए। हम्म। इसके बाद सर 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया। खैर रिजल्ट अभी पेंडिंग है। हाँ। फिर सर 2022 फिर से मेरा इंटरव्यू हुआ, और सर लेकिन उसमें अंतिम रूप से उसमें भी चयन नहीं हो पाया। हम्म। फिर 2000 सर, चूंकि सर 2022, 23 और 24 ये तीनों जो एग्जाम्स थी, इसमें सर ड्यूरेशन बहुत कम था उसमें हम्म। अपने आप को तैयार करना। और सर 2022 के जो रिजल्ट से काफी निराश भी हो गया था मैं, हम्म। कि यार हुआ नहीं, इतने 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ अभी तक नहीं हुआ, क्या करना चाहिए। और सर आपको याद होगा, मैंने हम्म। 2022 के इंटरव्यू के बाद भी आपको मैंने कॉल किया था। हाँ हाँ हाँ। आप आप इंदौर में नहीं थे शायद, आप प्रयागराज में प्रयागराज था। में थे। यस यस यस, उस दौरान प्रयागराज चला गया था मैं, हाँ। हाँ हाँ सर। तो मैंने आपको कॉल किया था कि सर 2022 में भी अंतिम रूप से नहीं हो पाया चयन, सर हाँ, क्या करना चाहिए। मतलब बहुत बहुत उदास हो गया था सर मैं। समझ गया मैं, हाँ। मतलब मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी कि कोई तो मुझे मतलब इस निराशा से दूर करे और कहीं ना कहीं मोटिवेट करे, तो आगे की प्रिपरेशन में अच्छे से कर पाऊँ। हम्म। और वास्तव में सर आपने मुझे जो गाइडेंस दी, हम्म। और जो सकारात्मक एनर्जी मेरे अंदर आई, और सर देखो आज 2023 का मैंने मेंस लिखा और इंटरव्यू भी दिया। हम्म। और 2024 का मैंने सर 110 पोस्ट में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार 110 पोस्ट में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम्म। 2022 में तो 450 पोस्ट थी, हम्म। उसमें नहीं हो पाया मेरा, तो 2000 इसमें 24 में 110 पोस्ट में कहाँ होगा। हम्म। लेकिन सर कहते हैं ना कि ठीक है, मेहनत मेरी थी, लेकिन कोई ना कोई अगर आपके जीवन में कोई आपको सपोर्ट कर दे, आपको सही मार्गदर्शन कर दे, तो उसका हम्म। बहुत बड़ा योगदान होता है सर। करेक्ट। और सर आपका ही योगदान था उसमें, क्योंकि सर मैं अगर उसी निराशा वाली स्थिति में अगर मैं एग्जाम देता, तो मुझे नहीं लगता सर मेरा इंटरव्यू कॉल भी होता और आज आपके सामने उपस्थित होता मैं। हम्म। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। बट लेकिन विकास, ये मतलब मुझे भी जब रिजल्ट आया, तो जी मैंने सर। फिर चूंकि तुमसे बातचीत तो काफी समय से हो रही थी, तो मैंने पीछे चैट स्क्रॉल करके देखी विकास की, कि विकास का क्या जर्नी रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि विकास ने कई बार मुझे मैसेज ये भी किया कि सर, अब मेरी हिम्मत टूट गई है और जी सर। मुझे अब जॉब की सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे अब बहुत लंबे समय तक के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो क्या मुझे कोई जी पार्ट सर। टाइम जॉब मिल सकती है? दोस्तों, आपको बता हाँ दूं, सर। विकास ने तैयारी तो करी करी, लेकिन तैयारी के साथ साथ विकास एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे आप, राइट? हाँ सर, 2000 जी सर 2021 का जब रिजल्ट इंटरव्यू दे के आ चुका था मैं, क्योंकि वो सर प्रोविजनल पेंडिंग था, तो जी। रिजल्ट तो आया नहीं था। और फैमिली का भी थोड़ा प्रेशर था कि यार अब कब तक ऐसा। और हम्म। सर इस वजह से सर मैंने फिर सोचा, आपको कॉल किया था सर, मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है। तो सर मैंने फिर बोला, सर आपने मुझे बताया था कि हाँ अगर आप करोगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप आगे कर लोगे। तो सर हम्म। मैंने 21 के इंटरव्यू के बाद मैंने एक लाइब्रेरी में जॉब भी करी, और अभी भी कर ही रहा था सर, मैं इंटरव्यू के रिजल्ट तक कर रहा था सर मैं उसमें जॉब। हम्म। और कुछ कोचिंग्स में मैंने जाके मैंने सर मेंस की कॉपियां, टेस्ट सीरीज की कॉपियां भी चेक की है। हम्म। तो मैं सर दिन भर यही चलता था सर मेरा। और उसी
सर लाइब्रेरी में जॉब करने के साथ ही सर मैं पढ़ाई भी करता था, हाँ, और उसमें मेंस की तैयारी भी मैंने वैसे ही की सर। हाँ। और इसमें मुझे देखो, मैं दिखाऊं तुमको विकास, अगर दिख पा रहा हो, तुमने एक ये मुझे फोटो भेजी थी कि सर जी ये सर। दो फोटो है, तो मैं इंटरव्यू में डैफ में कौन सी फोटो लगाऊं, तो उसमें मैंने नीचे रिप्लाई किया है कि यार ये कोट वाली फोटो जो है बढ़िया है, कोट वाली हाँ फोटो सर। लगा लो। हाँ सर, थैंक यू सर। और सर पता है, हम्म, आज भी मेरे सभी इंटरव्यू में वही फोटो चल रही वही फोटो चल रही है, हाँ। और अभी है। रिसेंटली तुम्हारा जब ये इंटरव्यू था, तभी जी सर। तुमसे दोबारा फिर से मेरी मुलाकात हुई थी ना? अभी हाँ सर, मुलाकात हुई थी इंटरव्यू। अपनी recently, हाँ जब हाँ, तुम इंटरव्यू इंटरव्यू, के 2 या 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी दो आपसे तीन सर। दिन पहले विकास हुई। विकास, थोड़ा सा हाँ बच्चों सर। को ये बताओ कि इस एग्जाम में क्या नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्या करना चाहिए, तो मैं तुमसे पूछूंगा। बहुत सारे लोग बताते हैं कि क्या करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन अभी बताओ जी कि सर। क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को। सर सबसे पहले जो मैंने अनुभव किया है प्रीलिम्स मेंस और तीनों इंटरव्यू तक, मैं तीनों चरणों में बताऊंगा सर। हम्म। सर प्रीलिम्स में अधिकतर हम सोचते हैं कि हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, अच्छी पढ़ाई भी करते हैं और टेस्ट सीरीज लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन भी लगाते हैं। हम्म। लेकिन मैंने एक चीज ये फेस की है कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद जिस दिन हमारा एग्जाम होता है प्रीलिम्स वाला, हम्म। उस दिन हम इतने तनाव में रहते हैं हम्म। कि हम जो क्वेश्चन याद होते हैं सही, वो भी गलत करके आ जाते हैं। तो सर हम्म। सबसे पहले मेरा सजेशन तो यही रहेगा प्रीलिम्स को लेकर कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओ और हम्म। पुराने पेपर्स को सोल्व करो। और हम्म। जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो, उस दिन बिल्कुल कूल होकर जाओ, कि एक पॉजिटिविटी के साथ जाओ कि यार मेरा ही तो होगा और किसका होगा। करेक्ट, ये बिल्कुल तो बड़ी बिल्कुल बात है। टेंशन मतलब टेंशन फ्री 110 होके पोस्ट जाना पे है। जैसे कई लोगों को डिमोटिवेशन आ जाता है कि यार 110 पोस्ट है, तो क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भी नहीं भरते कई लोग तो। लेकिन जी विकास, सर, इस ऐसा भी बात होता का है। एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि 110 पोस्ट में भी अगर आपका, देखो एक ही सीट चाहिए आपको, है ना? तो चाहे फिर वो जी 110 सर। पोस्ट आई हो या 10 पोस्ट आई हो, आपका सिलेक्शन अगर नियति ने उस वर्ष निर्धारित कर रखा है, तो आपका सिलेक्शन होगा। जी सर। अदरवाइज 2019 2020 में तो इससे भी बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, ठीक है? तो हमें सिर्फ एक एक पोस्ट की दरकार होती है। तो अगर आपका हाँ अगर उस साल सिलेक्शन होना लिखा हुआ है तो उस साल होगा। तो फॉर्म जरूर भरें। हाँ कई लोग फॉर्म ही नहीं भरते हैं विकास, कि यार पद कम है, हाँ क्या करेंगे हाँ फॉर्म। सर। सर 2024 के टाइम पे मुझे ऐसे ही लगा था कि यार पोस्ट काफी कम है, क्या होगा। लेकिन सर मुझे फिर खुद पे आत्मविश्वास था कि यार मुझे कितने पद चाहिए, मुझे तो एक ही चाहिए ना, मेरा तो हम्म। एक से काम हो जाएगा। कि करेक्ट। सर ये थिंकिंग हम रखते हैं और उसी के साथ तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है सर सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो जी विकास, सर। क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक तो आपने बोला कि एग्जाम वाले दिन तनाव ना लें, कूल माइंड से, और दूसरा कुछ पॉइंट्स बताओ जो बच्चों को नहीं करना है। हाँ सर, प्रीलिम्स में सर मैंने बताया सर तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। हम्म। और कभी कभी सर ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट मेरे पास भी आते हैं कि सर आपने क्या करा क्या नहीं किया ये वो। तो हम्म। सर मैंने उनको एक ही बात की कि हम सोचते हैं कि यार हमारी तैयारी आज हो जाए, पूरी 100% हो जाए, परफेक्ट हो जाए, वो सर वो ऐसा कभी नहीं होता है। हम्म। हम्म। तो सर मेरा सजेशन ये रहेगा कि जिस दिन आपका पेपर रहे, आप खुद को ये विश्वास दिलाओ कि यार मैंने जो पढ़ा है उसी में से आएगा, और उसी में मतलब मैंने जो भी तैयारी की है 100% की है, और खुद को विश्वास दिलाओ इस चीज का कि मेरे सारे सिलेबस कवर है और मैंने सब अच्छे से किया है। हम्म। जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको अच्छे से डील कर पाऊंगा और हम्म। अच्छे से करूंगा सर मैं। जी वेरी गुड। सर। और जी सर। बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो हाँ सर। आपसे कौन सी बड़ी गलती हो रही थी बार बार, जो आपको लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था? क्या लग रहा था आपको, क्या गलती कर रहे थे आप? सर प्रीलिम्स में तो मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हाँ, चूंकि लेकिन सर प्रीलिम्स तो मेंस ऑब्वियसली में। आपका क्वालिफाई हो ही रहा है जी। मेंस में कहीं हाँ। ना कहीं स्कोर कम रहा होगा, या हम्म। इंटरव्यू में स्कोर कम रहा होगा, इस वजह से आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पा रहा था। तो क्या लग रहा है हाँ कि सर। आपने मेंस में कहाँ गलती करी, क्या आपकी कमियां थी, वो बताओ आप पहले। सर मेंस में सर, चूंकि सर 2019 का मेंस मैंने लिखा था और उसके पहले कोई अनुभव था नहीं मुझे, तो सर मैंने ऐसे ही लिखा था। तो आंसर राइटिंग भी कुछ खास प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने। हम्म। तो सर वो तो उस वजह से मुझे पता है कि सर मेरी उस सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने आंसर राइटिंग पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हम्म। फिर 2020 में मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया और आपसे ही मिला था उसके बाद में कि ये सुधार करना है। और हम्म। सर पहला इंटरव्यू कॉल आपके द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसके बाद हुआ मेरा। हम्म। और लेकिन सर उसमें सर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 2020 का मेरा वो भी प्रोविजनल लिस्ट से इंटरव्यू कॉल था। हम्म।
ओके। लेकिन लेकिन इंटरव्यू के कुछ दिन पहले मुझे प्रोविजनल लिस्ट से मेन लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का आवेदन जो स्वीकार नहीं हुआ था तो उनको बाहर कर दिया था। ठीक है। तो उनकी जगह मेरा हो गया था मेन लिस्ट में। तो और उसमें शायद मुझे लग रहा था कि मेरे मेंस में कम नंबर रहे थे, तो मुझे इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं मेरा। मेंस में क्या क्या क्योंकि कमी कमी क्या लग रही थी आपको कि क्या कमी है मेंस में? सर कमी एक तो ये थी कि हाँ। मेरे जैसे 2020 के उसमें जो कुछ पेपर्स ऐसे थे कि मैं उसको, जो हम सोचते हैं कि यार उसको जितना अच्छा दे सकता हूँ उतना आउटपुट में दे नहीं पाया था, जैसे क्योंकि कौन से पेपर में? क्या, जैसे कि सर थर्ड पेपर सबसे बड़ा जो हम्म। चुनौतीपूर्ण रहता है, थर्ड क्योंकि पेपर फर्स्ट बच्चों को बड़ा सेकंड, परेशान करता है ना? जी सर, हाँ सर। तो फर्स्ट सेकंड पेपर तो सर हम पूरे साल भर पढ़ते हैं। करेक्ट, हाँ। हाँ, क्योंकि सर ये फंडामेंटल सब्जेक्ट रहते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हम सब पढ़ते हैं। हम्म। लेकिन सर मैंने एक चीज देखी है कि हम इन दो तीन सब्जेक्ट के को लेकर इतना वो रहते हैं, सीरियस लेते हैं, और उसके पीछे हम जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पेपर थर्ड है, अपने इथिक्स हो गए, हिंदी हो गए, इनको ऐसा सोचते हैं हम कि यार ये तो एंड टाइम पे भी हो जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती इग्नोर होती है करके हमारी। चलते हैं, हाँ। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती होती है सर। मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं हम्म। उनको भी सभी पूरा जो इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी होता है। और हम्म। सर मैंने गलती यही करी थी हम्म। कि मैंने फंडामेंटल सब्जेक्ट थे वो तो काफी अच्छे से कर लिए थे, हम्म। लेकिन थर्ड पेपर में मैं इतना आउटपुट नहीं दे पाया, तो सर मेरा कहीं ना कहीं वहाँ नंबर कम हुए होंगे, हम्म। और उस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके। और हाँ राइट। सर। तो मतलब तो मतलब इस बात को अगर हम कंक्लूड करें तो ये सार निकल के आता है कि आपको, आपके लिए जो पूरे पेपर हैं, जीएस 1 2 3 4 और उधर फाइव हाँ सर। सिक्स सारे पेपर हम्म। इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट विकास? हाँ जी सर, जी सर। सारे पेपर हाँ इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको हर पेपर पर बराबर ध्यान देना है। मैं देखता हूँ, सही आप कह रहे हो कि बच्चे साल भर फंडामेंटल सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इस पर ही ध्यान देते हैं। हाँ सोशियोलॉजी हो सर। गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और कुछ जी और जो सर। सब्जेक्ट हैं, ऐसे हो गया इस बार कुछ, जैसे हाँ सर। एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट जुड़े, इन जी सब्जेक्ट को सर। लोग इग्नोर करते हैं। तो हाँ सर। एक्चुअल में इग्नोर इनको नहीं करना चाहिए। विकास, कुछ तुमने इस इतनी प्रिपरेशन के दौरान, पिछले 4 5 सालों के दौरान, कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या? हाँ सर, ये बात बताना भूल गया मैं कि मैंने हर सब्जेक्ट की, यहाँ तक कि यूनिट वाइज जितने 6 पेपर हैं, यहाँ तक कि लोग तो मतलब अधिकतर स्टूडेंट हिंदी के ऐसे सोचते हैं कि हम बुक लेके पढ़ लेंगे, सर मैंने हिंदी के भी प्रॉपर नोट्स बनाए थे, ओके। हिंदी के। हाँ सर, और जितने इथिक्स के हैं सभी सब्जेक्ट प्रॉपर मेरे एक नोट्स बने थे। हम्म। और उन नोट्स के माध्यम से मुझे जो अंतिम जो समय रहता है अपने मेंस के कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे सर रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाता है। तो सर हम्म। पहला सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि आप, अगर आपके पास समय है अभी, तो आपके नोट्स प्रॉपर तैयार कर ओके। लीजिए, ठीक है, ताकि नोट्स। आपको अंतिम जब समय आएगा तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और शॉर्ट नोट्स भी इतने शॉर्ट्स होने चाहिए कि आप उसका 1 या 2 घंटे में रिवीजन कर पाए। बिल्कुल ऐसा थ्योरी नहीं लिखना है, बस आपको समझ में आना चाहिए। हाँ। मेंस के पहले वो बहुत हेल्प करता है, जो हमारे शॉर्ट नोट्स हाँ होते सर, बहुत बहुत हेल्प करते हैं सर। हैं। और सर क्योंकि सर एक बात और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि जैसे मैंने अभी बताया कि हम हिंदी को, एथिक्स को, निबंध को, इनको हम इग्नोर करते हैं कि यार पेपर के जब महीना भर होगा उस टाइम पे पढ़ लेंगे। लेकिन हम्म। सर मैंने ये गलती 2019 में की थी, तब मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। हम्म। लेकिन सर जब मैंने पूरा एक लॉजिकली सोचा कि यार लास्ट के जो 3 पेपर है हमारे, वो सबसे ज्यादा हमारे नंबर बढ़ाने वाले पेपर वही है। हम्म। वो, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत नहीं है जितनी आगे वाले सब्जेक्ट में है। करेक्ट। तो हम अगर, हाँ, हम अगर मान लो हमारे आगे के 3 पेपर ठीक है, हमारा अच्छा नहीं हो पाता है, तो हम कम से कम इन 3 पेपर के माध्यम से अच्छे से नंबर कवर कर पाएंगे सर। हम्म। तो इसीलिए और सर इन मुझे लगता सभी है में। कि ये लास्ट के जो 3 पेपर हैं, खासकर हाँ एथिक्स सर। वाला हो गया, हिंदी वाला हो गया, एक तो इनका वेटेज भी अच्छा खासा है, हाँ, और इनको वही वही प्रिपेयर सर, करने में भी तुलनात्मक रूप से समय कम लगता है ना? समय कम लगता है। हाँ सर। हाँ, और जबकि उधर के जो सब्जेक्ट है, आपने जीएस यहाँ वन टू पे थ्री आप उनमें बढ़त सब्जेक्ट ज्यादा हासिल लग करके, जाता तो मतलब आप चाहे आपके शुरू के पेपर आपके बिगड़ गए हो, सर कहीं ना कहीं आपको हो भी अच्छी मिल सकती है इन पेपर के माध्यम से। है। समझ गया, हाँ, मतलब रैंक भी इम्प्रूव इन पेपर के माध्यम से हो सकती है। विकास, हाँ कौन सर। कौन से सोर्स तुमने यूजुअली फॉलो किए, मतलब कौन कौन से ऑथेंटिक सोर्स तुमने कौन से फॉलो किए? सर वैसे तो मैंने, जैसे आपने मुझे कुछ नोट्स बनवाए थे सोशियोलॉजी के, जियोग्राफी के, हम्म। ये सब्जेक्ट तो मैंने सर आपसे ही नोट्स तैयार किए थे। हम्म। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट थे उसमें मैंने अलग अलग सोर्स, जैसे एनसीईआरटी की कुछ बुक्स थी
वहां से मैंने कुछ नोट्स बनाए थे अपने पर्सनली। और हम्म कुछ अलग अलग जैसे कि कुछ नोट्स होते हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट के कुछ नोट्स होते हैं, हम्म हम्म, हम्म। वहां से सबका मिला जुला करके मैंने खुद का पर्सनल एक नोट्स बनाया था सर। मतलब पॉइंट कि ये है कि आपके पास भले ही मल्टीपल इंस्टीट्यूट के कोचिंग इंस्टीट्यूट के हम्म नोट्स हों, लेकिन उनसे भी हम्म, आपको क्रक्स निकाल के बनाना अपना ही नोट्स है फाइनली। जी है ना? सर। बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्हीं किताबों को बार बार अंडरलाइन कर करके पढ़ते रहते हैं। है ना? और फिर उससे अल्टीमेटली होता क्या है कि एग्जाम के टाइम पे उनके पास कोई अपना नोट्स नहीं होता है। तो जी बच्चों सर। को दिक्कत होती है। तो मतलब अलग अलग कोचिंग के आप भले ही नोट्स उठा लो, जिस कोचिंग जी में सर। जो भी बेस्ट मटेरियल हो उसको आप पिक कर लो और उसको अपने हाँ नोट्स में हाँ। शामिल करो, राइट? और सर, हाँ सर, एक एक बात और बताना चाहूंगा मैं हम्म। कि हम पीएससी में हम देखते हैं कि काफी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारा सिलेबस बहुत बड़ा है। करेक्ट, हाँ। हमें समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो हम्म। सर हमें पढ़ना तो सबको आता है, छोड़ना क्या ये सीखने की आवश्यकता है सर, कि क्या हमें छोड़ना है। तो क्या छोड़ा विकास और तुमने, मतलब क्या तुमने अवॉइड किया कि यार ये तो मुझे नहीं करना है या ऐसे नहीं करना है, वो भी बता दो बच्चों को जरा। सर उसके लिए सर मैंने पुराने पेपर एनालिसिस किए, किया कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम्म सर पहले मैंने उनको एनालिसिस किया कि यार ये हम्म क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो मैं इसको इतनी मेहनत क्यों करूँ, 15 नंबर जैसे तैयार करूँ इसको मैं। तो हम्म सर मैंने जहाँ पे जितनी मेहनत करनी थी वहां पे हम्म उतनी मेहनत की। और कभी कभी क्या होता है सर कि हम जो फालतू की जो मेहनत करते हैं उस वजह से हमारे जो अदर जो पेपर होते हैं या अदर सिलेबस जो होता है वो हो नहीं पाता है, कवर नहीं हो पाता है। हम्म तो सर मेरा मानना तो ये है कि सर हमें छोड़ना भी आना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जी सर, क्योंकि उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें पुराने पेपर का एनालिसिस करना होगा कि कहाँ वेरी से गुड। क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ हम्म सर, तभी हमें समझ में आएगा सर। एक्सीलेंट। हाँ, ये मतलब आपने विकास की बात सुनी। इन्होंने कहा कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस सेक्शन को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कौन सा सेगमेंट हाँ लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जी सर। कैलकुलेशन आप लगा सकते हो पीवाईक्यू एनालिसिस से, राइट? हाँ जी सर। जी सर। जी सर। विकास, जैसे तुमने प्री तुम्हारा बार बार क्वालिफाई हुआ है, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जिनका यार प्री हाँ नहीं क्वालिफाई हो रहा, मतलब वो तीन तीन चार चार बार उन्होंने प्री दिया, लेकिन विकास मतलब उनका मेंस बहुत अच्छा है। उनकी कॉपी भी जी मैं सर। चेक करता हूँ, हाँ लिखते सर। बहुत शानदार हैं और विषय को लेकर समझ भी विकास उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो स्टूडेंट हाँ यार विकास प्री नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो तुम चूंकि लगातार प्री क्वालिफाई कर रहे हो, तो मुझे जी बताओ सर। कि क्या ऐसा किया जाए ऐसे बच्चों के लिए, क्या ऐसा सजेशन हो सकता है जिनका प्री डिस्क्वालीफाई हो रहा है, मेंस अच्छा है उनका लेकिन प्री हाँ में सर। फेल हो रहे हैं, तो तुम कुछ दो तीन पॉइंट्स ऐसे बताओ कि यार इससे प्री उन बच्चों का निकल जाए। जी सर। सर प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के लिए सबसे पहले तो सर आपको जो सिलेबस है, सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और बिल्कुल उसके क्वेश्चंस हैं, पुराने क्वेश्चंस हैं, उनको बिल्कुल सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है कि यार एक क्वेश्चन आया था, हम्म एक क्वेश्चन से हमें 4 क्वेश्चन निकालने हैं। कि यार मान लो इस बार ये संस्थान पूछा था तो हो सकता है अगली बार वो वहां का मुख्यालय पूछ ले, कहाँ पे क्या पूछ ले, तो हमें उसके सारे डायमेंशन कवर करके आना चाहिए। हम्म तो एक तो ये हो गया। और सर बहुत दूसरा मैंने एक चीज देखी है, जैसे अभी आपने बताया कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपियां चेक करी है, उनका मेंस अच्छा है लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। सर हम्म ऐसे कुछ मित्र मेरे पास भी आते हैं, हम्म मैंने भी उनकी कॉपियां चेक करी सर, लेकिन उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो सर सबसे पहले मैंने उनके अंदर अंदर एक दिक्कत देखी थी कि सर वो कहीं भी अगर टेस्ट सीरीज जाते थे प्रीलिम्स की या कहीं भी, हम्म तो अगर नंबर कम आते थे तो सर उनको ऐसा लगता था, डिमोटिवेट फील होते थे वो हम्म कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो मैंने उनको सजेशन यही दिया कि ये हम्म सिर्फ टेस्ट सीरीज, तुम सुधार करो कि आपने जो पढ़ा है वो हम्म गलत नहीं होना चाहिए। हम्म क्योंकि आपको क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन से कभी बाहर नहीं होगे जो आपको जो याद नहीं है आपको। हम्म। आपको वही क्वेश्चन बाहर करेगा जो आपको याद है और आपने गलत करके आ गए यहाँ वहां गलत पे। करके आ गया, करेक्ट। बहुत हाँ बड़ी बात आपने विकास ये बात बोली, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। जी और सर। और इसके लिए सबसे पहला जो सजेशन मेरा यही रहेगा कि जिस दिन आप पेपर देने जाओ, ठीक है आपका सिलेबस हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस खुद पे रखना पड़ेगा कि यार हम्म मेरा सिलेबस कवर पूरा है। हम्म और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है, ये है वो है, आपको खुद को बार बार बोलना पड़ेगा कि यार मैंने जितना पढ़ा है उसी में से आएगा, और नहीं आएगा तो अगर अदर क्वेश्चन आता भी है तो मैं उसको डील कर लूंगा। इट इज अ इतना पावर बहुत ऑफ जरूरी अफर्मेशन, इसको बोलते हैं कि भाई जो मैंने पढ़ा है ना है। वहीं से ही आएगा। हाँ मतलब ये जी कॉन्फिडेंस सर। होना चाहिए। आप देखो ना, मतलब बहुत। यूं ही नहीं उनका बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। मतलब जी प्रीलिम्स सर। के लिए बच्चों को कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। मतलब मुझे लगता है 2 घंटे वो जो उस एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों को आते हुए क्वेश्चन, विकास वहां बच्चे गलत करके आते हैं, वो प्रेशर नहीं बियर कर हाँ पाते हैं शायद।
तो बस एक वही 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 कॉन्फिडेंस सब। का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना विकास? हाँ हाँ सर। और सर एक एक क्वेश्चन, मतलब एक सजेशन और था मेरा, कि हम्म। जैसे कुछ स्टूडेंट मेरे पास ये भी आते हैं कि यार भैया मैंने टेस्ट सीरीज लगाई नहीं इस बार प्रीलिम्स की, क्या होगा क्या नहीं होगा ये वो। हम्म। तो सर सब उनका उनके लिए सजेशन मेरा यही रहेगा कि हम्म। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज लाना ठीक है जरूरी है, लेकिन आपको अगर नहीं हो पाता है, मान लो कि आप टेस्ट सीरीज नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो या फिर नहीं हो पा रहा है, तो हम्म। आप घर पे लाके भी पुराने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बस ये है कि आप बिल्कुल वो टाइम वॉच बिल्कुल लगा के बैठना है आपको, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा माइंड सेट रखना है कि यार मुझे वही वही पेपर सोल्व कर रहा हूँ कि मैं जो प्रीलिम्स की एग्जाम होती है वैसे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाई तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये उन बच्चों के लिए मैसेज है कि जो जिनके पास थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक हैं और बार बार टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो विकास का सजेशन आपको बता दूं मैं, विकास भी जो है पिछले काफी समय से मतलब इनकी भी इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जी सर। है ना, इसलिए इनको जी जॉब भी सर। करनी पड़ी। पिताजी जी सर। इनके मंडी जो सर क्षेत्र है हम वहां वाले पर, करते हैं। हाँ वहाँ हम मालिक हम वाले करते करते हैं। तो हैं। मतलब हाँ। आप समझ रहे हो ना कि एक ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से विकास आते हैं कि जहां मतलब उनके पास कोई बहुत सुख सुविधाएं नहीं है, आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है विकास, लेकिन उसके बावजूद विकास का एक सजेशन बड़ा काम का है कि भाई अगर तुम टेस्ट सीरीज का अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो घर पे ले आओ टेस्ट पेपर और जी सर। स्टॉप वॉच लगा के उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, हो जाएगा, है जी ना सर। विकास? जी सर। सर क्योंकि मैंने स्वयं भी प्रीलिम्स की खैर दो टेस्ट सीरीज पहले लगवाई थी, लेकिन जब क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम्म। सर मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो हम्म। उसके लिए सर मैं क्या करता था कि बहुत सारे पेपर में फोटोकॉपी लेके आता था, बिल्कुल उसको रूम पर जाके बिल्कुल एक टाइम बॉक्स लगा के उसको सोल्व करता था। हम्म। और यही कंडीशन सर मेंस के साथ भी थी, क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज तो और महंगी होती है, हाँ प्रीलिम्स थोड़ा तो मेन, ठीक है। करेक्ट, जी बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हो। मेंस की तो और भी महंगी होती है, तो उसके लिए भी सर मैंने यही किया कि मुझे जहां से जितने क्वेश्चंस मिल जाए, बस क्वेश्चन मिलने चाहिए मुझे। और क्वेश्चन मिलने के बाद में मैं क्या करता था कि रूम पे लाके उनको सोल्व करता था। और अब चेक करवाना था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सिलेक्ट हो चुके थे या फिर जिनका इंटरव्यू कॉल हो चुका था बार बार, तो मैं उनको बोलता था यार सर आप मेरी कॉपी चेक कर दीजिए, कहाँ गलती है क्या नहीं है। और सर याद है आपको, मैंने आपसे भी कितनी बार मेरी कॉपियां चेक करवाई भेजिए है सर। भेजिए भाई, मैं जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ ना विकास, तो मैं पीछे जाके देख रहा था कि बहुत सारे विकास ने मतलब कॉपीज भेजी हैं किस चेक करने के लिए कि सर मेरी ये कॉपी चेक कर दीजिए। तो ये आप देख रहे हो, ये ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो विकास मुझे भेजा करता था और जी सर। कॉपी एवेलुएट करके मैं देता था। तो मतलब आशा ये है कि सुविधाओं के अभाव में भी तैयारी की जा सकती है। जी सुविधाओं सर। का अभाव है तो उस बात को, उस परिस्थिति को हम केवल दोष न दें। कैसे जी उन सुविधाओं के अभाव में आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप संसाधन जुटा सकते हैं, इस बात पर अगर आप फोकस करेंगे तो तो विकास उस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कम थैंक यू संसाधनों सर। में, सुविधाओं के अभाव में, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी विकास ने हार नहीं मानी। बीच बीच में विकास तो जी। मुझे एक बार बोले कि सर वापस मंदसौर चला जाऊं क्या, है ना? हाँ। उसका सर सबसे बड़ा रीजन ये था कि सर आपके माध्यम से सबको बताना भी चाहूंगा कि सर मैं शादीशुदा भी हूँ। विकास शादीशुदा भी और है और विकास की एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया भी है ना? हाँ सर। जी सर। तो वो भी एक प्रेशर था कि यार इतना समय हो गया है, क्योंकि सब तरफ से होता है कि यार अब तक क्या कर रहे हो आप, 5 साल हो गए 6 साल हो गए इतने मेंस दिया, आखिर कब तक, क्योंकि मेरे परिवार में सर कोई 5वीं पास से ज्यादा कोई नहीं है। ओ। कोई 5वीं पास से ज्यादा कुछ नहीं है। ओके। क्योंकि हाँ, और जहां तक मेरे इंदौर रहने का सवाल है सर, मेरे बड़े भैया हैं वो भी कभी स्कूल नहीं गए सर, वो तो पहले ही पढ़े हैं सर। वो अच्छा। पहले ही पढ़े हैं। हाँ, और सर वो गैरेज का काम करते हैं, एक छोटा सा गैरेज है हमारा, हम्म। वहीं से वो गैरेज का काम करते हैं। और मुझे उन्हीं का सपोर्ट था, और परिवार का तो था ही सही। लेकिन सर धीरे धीरे एक रहता है ना कि यार इतने साल हो गए, तो अब भैया को इतना हम कितना लोड दें कि यार वो मेरा भी करे वो भी करे, तो सर एक हिम्मत नहीं थी। लेकिन सर धीरे धीरे मैंने हिम्मत जुटाई, और वापस से मैंने डबल तैयारी के साथ मैंने एग्जाम्स दी, हम्म। और वापस मेंस इंटरव्यू, और यही सिलसिला चलता रहा, और आज हम सिलेक्ट हो गए सर। मतलब सोचिए, विकास के भाई छोटे से गैराज में काम करते हैं, विकास के पिताजी हमाली करते हैं, विकास शादीशुदा भी हैं, तो शादीशुदा होने के नाते एक दबाव भी रहता है, पत्नी जी का सर। दबाव या घर वालों का दबाव रहता है कि यार कुछ तो आजीविका इकट्ठा करें, जो कि विकास हाँ सर। के ऊपर इस सब चीज़ों का बहुत प्रेशर था। लेकिन आप देखिए कि इन सब विकट परिस्थितियों के बावजूद भी इस बंदे ने हार नहीं मानी है।
थैंक यू सर। इसलिए मैंने विकास से स्पेशल रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा विकास तुम जरूर आओ और हम बात करेंगे। और इस हमारी विकास जो ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे शायद विकास इंस्पायर भी होंगे, है ना, मोटिवेट भी होंगे। क्योंकि जी सर। मोटिवेशन की कई बार कमी होती है, और आप जैसे लोग विकास जो सेलेक्ट होते हैं विकट जी परिस्थितियों के सर। अभाव में, 5 बार हाँ। इंटरव्यू दिया, ये 5वें इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हुए हैं फाइनली ना। हाँ सर। तो 5 बार इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हुए, हार नहीं मानी, सबसे बड़ा मैसेज मतलब मुझे लग रहा है जी विकास सर। ये हो। विकास और क्या कुछ कहना चाहते हो बच्चों को, या कुछ और क्या बात करना चाहते हो, बताओ। सर एक तो जैसे कि जैसे कुछ स्टूडेंट, मैंने प्रीलिम्स और मेंस का तो मैंने बता दिया, लेकिन सर कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो मेरे जैसे ही हैं कि हम्म। यार 4 इंटरव्यू दे दिए हैं, 3 इंटरव्यू दे दिए हैं, अभी तक नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, ये वो। सर हम्म। जो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो मेरे साथ भी थी हम्म। कि यार 3 इंटरव्यू दे दिए हर बार। जैसे मैं इंटरव्यू देने जाता था हम्म। तो पापा को, भैया को, सबको कॉल करके बोलता था कि हम्म। वापस मेरा इंटरव्यू कॉल है। तो अब घर में अच्छा। कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो वो बोलता है, उनको ऐसा लगता था सर कि मतलब इंटरव्यू है मतलब फाइनल ज्वाइनिंग है। तो अच्छा। सर उनको समझा, हाँ, समझा नहीं पाता था मैं। हम्म। लेकिन जब जैसे रिजल्ट आता था फिर बोलता था कि यार नहीं हो पाया, तो सर दुख भी होता था इस चीज का। और इसलिए सर माइंड में मेरे साथ बहुत सारी ऐसी स्थिति आई थी कि यार क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं इस लायक भी हूँ या नहीं हूँ, मतलब हम्म। बहुत नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो हम्म। उसके लिए सर यही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है हम्म। और हमेशा खुद को विश्वास दिलाना है कि हम्म। यार नहीं, मैं कर लूंगा और सिलेक्ट होके ही रहूंगा। जब तक सिलेक्ट नहीं होना है तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। तो सबसे सबसे बड़ा मैसेज यही रहेगा कि हमें हम्म। हार नहीं मानना है सर, खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। जी सर। बहुत बढ़िया विकास, मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है तुम्हारी बच्चों के लिए। सर। और बहुत सारे बच्चों को इस हमारी कॉन्वर्सेशन के माध्यम से सीखने को मिलेगा। विकास एक मैं चाहता हूं कि तो एक मुझसे वो मोमेंट तुम साझा करो कि जब पता चल गया विकास राव को कि रिजल्ट आ गया है। तो विकास, ये पता चलने से कि रिजल्ट आ गया है और पीडीएफ में अपना नाम देखने के बीच का मोमेंट और नाम देखने के बाद का रिएक्शन तुम साझा करो विकास। पता चल गया कि रिजल्ट आ गया। सर। सर मैं जब रिजल्ट आया सर, मैं घर पे ही था, परिवार के साथ ही था मैं। और हम सब खाना खा रहे थे, भैया भाभी साहब हम सब खाना खा रहे थे। और सर मुझे पता नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि बधाई हो सर, आप सीईओ बन गए हो, मुझे लगा यार मजाक कर रहा है कोई। तो वो मुझे बोलता है कि विकास राव आपका ही नाम है ना? हम्म। मैंने बोला हाँ मेरा ही नाम है। तो मैंने उनसे क्रॉस किया कि यार एक बार आप रोल नंबर चेक करना, क्या पता किसी और का नाम भी हो सकता है। तो सर जैसे ही बोले कि नहीं आप ही, मैं आपको ही नंबर सेंड कर रहा हूँ पीडीएफ, आप आपका नाम चेक करो। तो सर जैसे ही उन्होंने मुझे पीडीएफ सेंड करी और मैंने देखा, अब उस एक्चुअली उसमें सर मेरा नाम था डीएसपी फर्स्ट वेटिंग में था, हम्म। और जनपद पंचायत सीओ में जैसे ही नाम था। और हम्म। मेरे मैं सब आपको सर वो मूवमेंट बताता हूँ कि मैं रिजल्ट में नाम देख रहा हूँ और मेरे सामने सब बैठे हैं, हम्म। मम्मी पापा भाभी, सब सब बैठे हैं सामने। और हम्म। सर, सर वो मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्योंकि सर मैं बहुत रोया, मुझे आंसू आ गए थे। मैं कम से कम आज 15 मिनट तक तो मैं रोया हूँ। वो मुझसे पूछ रहे हुआ क्या आखिर, हम्म। क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि यार पहले भी 2-3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हो सकता है क्या पता उस वजह से आंसू आ रहे हो। हम्म। और सर मैं उस रोते रोते उनको बता भी नहीं पाया कि मैं क्या बन गया हूँ सर। मतलब। और सर जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा कि यार क्या हुआ, तो मैंने बताया कि सर सिलेक्शन हो गया है, ये वो। और उसके बाद सर एक एक मोमेंट और था मेरा कि हम्म। जैसे कि भैया वगैरह सब मेरे लिए केक वगैरह माला वाला लेके आए, हम्म। और गुड़िया भी साथ में थी। तो गुड़िया, हम केक कटिंग कर रहे हैं तो गुड़िया, उसको तो पता नहीं चलता है, तो सर गुड़िया को ऐसा लग रहा है, गुड़िया मुझे बोलती है कि सर पापा आपका बर्थडे है क्या आज? ये बच्चों तो की सर मतलब, मासूमियत है, कहीं पर भी केक दिखाई दे जाता है तो बच्चों को यही लगता है कि यार नहीं, हैप्पी जी बर्थडे, सर। हैप्पी बर्थडे। हाँ। जी सर। मेरी गुड़िया ही मान के चलो सर, बोलते हैं ना कि बिटिया जो होती है लक्ष्मी का स्वरूप होती है, तो सर मेरे लिए मेरी गुड़िया जो वो उस प्रकार से वही स्वरूप लेके आई है सर। बहुत बढ़िया विकास, मतलब ये बहुत बड़ी बात है वाकई में। बिटिया
जो होती हैं लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, और विकास आपने इस बात को दोहराया, और इससे जी भी सर। बहुत सारे बच्चों को कुछ सीख मिलेगी, और बहुत सारे जो माता पिता हैं जो अपनी बच्चियों को शायद नहीं पढ़ा रहे हैं, जी उन लोगों सर। को भी प्रेरणा मिलेगी कि भाई वही है ना कि कथन की मारी छोरी छोरों से कम है के। तो जी सर। लड़कियों को भी बराबर पूर्ण रूप से पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए, है ना विकास? जी सर। जी सर। हम्म। और सर एक और था कि जैसे हम ऑफलाइन तो मिले ही थे इंदौर में। हम्म। वहां पे तो आपने मुझे काफी सजेशन किया था, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस अलग था। हम्म। 19-20 के टाइम पे सिलेबस अलग था। हाँ। फिर 22-23-24 में फिर सिलेबस चेंज हो गया था। चेंज हुआ, हाँ। और हाँ, तो उसके बाद मैं आपसे मिल नहीं पाया था उस टाइम पे तो। और शायद आप प्रयागराज में आ गए मैं थे, और प्रयागराज फिर चला बाद, गया। हाँ, फिर आपने स्टडी IQ ज्वाइन किया। हम्म। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो नए सब्जेक्ट थे, मेरे लिए भी नए, सभी के लिए नए थे। तो मुझे वो पढ़ना भी था। तो सर आपसे जब मेरी वापस मुलाकात हुई तो आपने मुझे बताया था कि मैं वापस से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ स्टडी IQ पे। तो हम्म। सर वहां से मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की। कुछ सब्जेक्ट थे, आपने मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाए वहां पढ़ाया था पे। मैंने वहाँ। हाँ। हाँ सर, सोशियोलॉजी पढ़ाया था, तो वो काफी काफी अच्छी बात थी। मतलब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा सर। और उसमें मैंने वही चीज वहां पे अप्लाई करी, और ये रिजल्ट है आपके सामने सर। बहुत बड़ा योगदान है सर आपका भी मेरे जीवन में। मेरा तो बस योगदान था निश्चित रूप से विकास तुम्हारे साथ, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत तुम्हारी थी, और तुम्हारा डिटर्मिनेशन तुम्हारा था इस एग्ज़ाम जी को सर। क्रैक करने की। डिटर्मिनेशन, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की विल पावर तुम्हारी थी। तुम्हारे जी सामने सर। तुम्हारे माँ बाप का भी सपना था। तुमने जैसा कि कहा कि ये केवल तुम्हारा सपना नहीं था विकास, हाँ आपके सर। परिवार में कोई भी 5वीं क्लास के ऊपर पढ़ा नहीं है, तो हर एक व्यक्ति का सपना हाँ होता सर। है कि हमारे घर से हमारा लड़का या हमारी बिटिया अधिकारी बने। तो उन माँ जी बाप का सर। भी सपना था, उस भाई का भी सपना था जो गैराज में काम कर रहा था विकास, उस पत्नी का भी सपना था जो तुम्हारी पत्नी है, उनका भी सपना था हाँ सर। कि मेरा पति सेलेक्ट हो और ताकि मेरा और सर। परिवार में नाम बने। तो उन तमाम सारे लोगों का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था विकास, मोटिवेशन था। मेरा तो सहयोग था तुम्हारे साथ, लेकिन उससे ज्यादा जी जो सर। काम किया तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद और उन सब लोगों का सपना। मुझे लग रहा है कि एक उस चीज ने तुम्हारे अंदर एक एनर्जी शायद बना के रखी है ना विकास? जी सर। सर यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम मैं बताना भूल गया, क्योंकि हम्म। उसका जिक्र भी करना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस हाँ, इंटरव्यू में। बताइए। सर परिवार का और भैया का तो यूं मान के चलो, मेरे जो भैया और भाभी, यूं मान के चलो, अगर माता पिता के बाद अगर स्थान अगर ईश्वर का आता है सर, मैं उनको, मेरे भैया भाभी को वो स्थान देना चाहूंगा। हम्म। लेकिन परिवार के अलावा सर एक व्यक्ति और है मेरे जीवन में जो काफी सपोर्टिव रहा मेरे लाइफ में। हम्म। सर मेरा एक फ्रेंड है हम्म। जो रेलवे में सिलेक्ट है। अच्छा। और क्या नाम हाँ है सर। उनका? सर विजय गोयल नाम है, जो कि अभी गुजरात में पोस्टेड है वो, अच्छा। सूरत में। हाँ। तो सर जब भी मुझे ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में कभी ऐसा होता तो सर मुझे हमेशा उसने मोटिवेट किया कि यार भाई, तेरा भाई बैठा है, तेरे एक भाई नहीं, दो भाई बैठे हैं। अरे वेरी गुड यार। तुझे कभी भी कोई भी जरूरत पड़े, तेरे भैया को मत बोलना, पहले मैं बैठा हूँ। तो हम्म। उसने सर काफी सपोर्ट किया मुझे। उसको, खैर मुझे उसको नहीं पता PSC क्या चीज होती है, वो NTPC में सिलेक्ट है सर वहां पे। अच्छा। बस ये था कि हाँ मेरा भाई कर लेगा, उसको भी मेरे पर भरोसा था कि यार ये व्यक्ति कर लेगा। हम्म। और आज उसको जब मैंने रिजल्ट रिजल्ट बताया तो पता है सर, सूरत में मेरी तरफ से पार्टी वो दे रहा है उनके दोस्तों को। भाई भाई सेलेक्ट हुआ है तो खुशी तो होती ही होती है, तो इसीलिए जी सर। तुम उसके सामने नहीं हो, लेकिन उसको इतनी खुशी हो रही है कि वहां अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा है कि भाई आज पार्टी भाई की तरफ से, जो कि मेरा भाई फाइनली सेलेक्ट हो गया है ना? जी यही सर। प्रेम होता है, यही अपनापन होता है, यही संबंध होते हैं। कुछ ही संबंध विकास जीवन में ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत नजदीकी होते हैं, हमारे बहुत करीबी होते हैं। इसलिए जीवन में हाँ संबंधों का विकास बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो आपके पारिवारिक संबंध हो या फिर वो आपके दोस्तों के साथ संबंध हो। संबंध जितने ही बनाइए, भले ही आप कम संबंध बनाइए, लेकिन ऐसे संबंध रखिए, ऐसे रिश्ते रखिए जो हर वक्त आपके साथ खड़े हों, जी किसी सर। भी विकट परिस्थिति में आपके साथ खड़े हों, और हमेशा आपको मोटिवेट करें। क्योंकि दुनिया में इस समय नेगेटिव लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो नकारात्मक लोगों से बचना चाहिए, है ना विकास? हाँ और सर। पॉजिटिव लोगों के संपर्क में हमेशा रहिए और उनसे अपने रिश्ते अच्छे बना कर रखिए। और विकास, अब क्या आगे का क्या है प्लान फिर इसके बाद, कि सर अभी भी एक, टीएसपी की वेटिंग है? जी सर। हाँ। सर एक मोमेंट और बताता हूँ मैं आपको हम्म। कि रिजल्ट मेरा आया था और मुझे पोस्ट मिली। तो सर एक्चुअली मेरे परिवार में कोई ज्यादा पढ़ा पढ़ा तो
भैया बैठे थे सामने, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार ये जनपद सीईओ होता क्या है आखिर। अच्छा, हाँ। तो फिर मैंने बताया, हाँ, तो मैंने हुँ, बताया कि जनपद मतलब ये मान के चलो। फिर उनको नॉर्मल देशी जो भाषा उसको समझाया कि हम जितनी पंचायतें होती हैं, हाँ, उन पंचायतों में जितना भी पैसा आवंटित होता है, ये सब है, ये सब मेरे अब साइन के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा वो। और अच्छा। सब हाँ, मैंने उनको मतलब उस तरीके से समझाया कि यार ये होगा वो होगा। हुँ, और अब तो सर मुझे सच बताओ ना, मेरे भैया ने मुझे, ठीक है वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, उन्होंने मुझे जीवन का इतना अच्छा मतलब सार बताया कि देख भाई, वो मुझे भाई नहीं मानते, वो मुझे बेटा मानते हैं अपना। मुझे हुँ, उन्होंने बताया कि हुँ, तू जीवन में भले कितना भी आगे बढ़े। हुँ, उन्होंने मुझे बताया कि यार तेरे सिलेक्शन से मेरा जो सीना था वो अब 48 का सीना हो गया, 36 का सीना था वो 48 का हो गया अब वो। हुँ, उन्होंने मुझे बताया कि जीवन में तो कितना भी आगे बढ़ जाए, किसी भी गरीब का, किसी का भी व्यक्ति जो है, वंचित वर्ग है, उसका कभी निराश मत करना, उसका कभी गलत मत करना। करेक्ट। आपकी नीयत साफ होगी तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं पड़ोगे, मतलब पीछे नहीं रह पाओगे, हमेशा आगे ही बढ़ोगे, क्योंकि हुँ, उनकी दुआएं आपके काम आती है। सही क्योंकि बात। सर, क्योंकि उनको बताया था किसी ने कि ये पोस्ट ऐसी है कि इसमें बहुत सारा वो भी होता है, वो होता है, ये होता है। तो उन्होंने हुँ, मुझे हुँ, हुँ, समझाया कि तू भले कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, हुँ, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़ के रहना। क्योंकि हुँ, सर मैं जिस परिस्थिति से आता हूँ, वो हमेशा मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और हुँ। हमेशा रहूंगा। नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत मतलब सोचिए कि विकास के भाई जो पढ़े लिखे भी नहीं है, सिर्फ पहली कक्षा तक ही पढ़ाई करी है उन्होंने, हाँ, और एक छोटे से गैराज में काम करते हैं। मतलब आप सोचो कि उनके पास बुकिश नॉलेज नहीं है, लेकिन वो नहीं इस है बात सर। का ज्ञान रखते हैं कि भाई जीवन में ईमानदार रहना है। मतलब ही इज अ मैन हाँ ऑफ वैल्यूज, है ना। जी ही इज अ सर। मैन ऑफ वैल्यूज। उनको पता है कि जीवन में ईमानदार रहना है, किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं करना है, ईमानदारी से नौकरी करना है। तो मतलब विकास के ज्वाइनिंग से पहले ही उन्होंने विकास को एक सीख दे दी कि बेटा तुम सेलेक्ट तो जी जरूर सर। हो गए हो, जनपद सीईओ के पद पर आ गए हो, तुम्हारे पास कई बार ऐसे अवसर आएंगे जहां तुमको कई बार ऐसे ना चाहते हुए काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन जी वो सर। हाँ सर। विकास नहीं करने मैसेज उन्होंने दिया। ये बहुत बड़ी बात है विकास। वरना अधिकांशता में हाँ देखता हूँ लोग करप्शन करने के लिए मोटिवेट करते थे, अरे अब तो सेलेक्ट हो गए, अब तो खूब पैसा छापोगे। हाँ सर। जी ये सर। बात, यही बात, यही एथिक्स में बेसिकली विकास हम यही पढ़ते हैं, वैल्यूज के बारे में ही पढ़ते हैं, है ना। जी सर। कि कैसे सर व्यक्ति को मैं, ईमानदार हाँ, ईमानदार रहना है। मैंने और ये इसी, इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के मूल्यों का जो विकास है ना वो परिवार से होता है। तो परिवार हाँ को सर। इसलिए प्राथमिक पाठशाला कहा गया है, क्योंकि हाँ सर। परिवार के जैसे मूल्य होंगे, वैसे ही मूल्यों का, वैल्यूज का इनकलकेशन हमारी लाइफ में होगा। तो पारिवारिक जी मूल्यों सर। का बहुत बड़ा योगदान होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में। जी हाँ, सर। कुछ कह रहे थे आप। हाँ सर। हाँ सर, वही बता रहा था मैं आपको कि मुझे, ठीक है, मेरे बड़े भैया का इतना सहयोग रहा। उन्होंने मुझे जब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक हम्म, है, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कि यार क्या कमी रह गई, कहाँ हुआ, सुधार कर, तेरा हम्म, भाई बैठा है, ठीक है, तू टेंशन मत ले, परिवार का तनाव, घर का तनाव, कुछ किसी का तनाव तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा मैं। तू बस पढ़ाई कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, हम्म, मैं सब संभाल लूंगा। अब बस तू जितना जहाँ पे गलती रह गई उनको सुधार कर और आगे बढ़। तो मैं वापस से बताना चाहूंगा कि सर वो अगर नहीं होते तो सर मैं खुद यहाँ पे नहीं होता आज। वेरी गुड। उनको मतलब हमारी, मेरा भी उनको प्रणाम कि मतलब जी उन्होंने आपको इतना प्रेरणा दिया। और अब मैं जब भी इंदौर आऊंगा या आपका जी कभी सर। दिल्ली आना होगा तो जरूर मैं उन लोगों से भी मिलना चाहूंगा। विकास, एक लास्ट सवाल और पूछूंगा कि ये जो भंवर कुआं और भोलाराम क्षेत्र में जो इतने सारे बच्चे टहल रहे हैं, तैयारी कर रहे जी हैं, इनके सर। लिए जी कुछ सर। मैसेज देना चाहोगे क्या विकास? सर, सर एक बात बताना चाहूंगा मैं कि मैंने एक चीज देखी है। भंवर कुआ, भोलाराम, हम इतने, जैसे हम बोलते हैं ना, 110 पोस्ट पे 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म भरवाए हैं। हम्म, लेकिन सर सीरियसली बता रहा हूँ, उसमें सीरियस तैयारी करने वाले मुश्किल से 10,000 के आसपास होंगे, मुश्किल करेक्ट। से। हम्म, 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 सर यही भोलाराम, उस्ताद मार्ग और जो भंवरकुआ क्षेत्र में जो सीरियस तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा हम्म, कि आप जीवन में कभी निराश ना होना। हम्म, हमेशा क्या होता है कि विकट परिस्थिति आपके सामने आएगी, हम्म, लेकिन क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि आप सोने की तलाश में हो और ईश्वर आपको हीरा बनाना चाहता है, तो बातें अलग हो जाती है सर। करेक्ट, और करेक्ट। सर, हाँ, और चुनौतियां भी सर ईश्वर उसी को देता है कि जो उसे संभाल करने की जिसमें ताकत हो, जो सक्षम हो उसके लिए। और सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है सर। तो अपने आप को सोना मानो, हीरा मानो, वो आपके ऊपर है सर। और एक कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा आपकी जितनी भी एग्जाम है, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ दो, और हमेशा सकारात्मक रहो।
सर यही संदेश रहेगा मेरा, क्योंकि आप सकारात्मक होकर ही जीवन में आगे बढ़ सकते हो सर। वाह यार, मतलब बहुत ही गूढ़ ज्ञान दे दिया विकास ने, एकदम दार्शनिक वाला ज्ञान दे दिया विकास ने। 5 अटेम्प्ट में इतनी एथिक्स पढ़ ली। और सिर्फ पढ़ी नहीं है विकास ने, दरअसल हाँ सर। विकास की बातों से मुझे झलक रहा है कि विकास ने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। मतलब विकास ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि ईश्वर तुमको क्या बनाना चाह रहा है अभी तुमको भी नहीं पता है। हाँ मतलब सर। तुम अपने आप को सोना समझ रहे हो, लेकिन हो सकता है वो तुमको हीरा बनाना चाह रहा हो। मेरे पिताजी हाँ सर। बोलते हैं कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। हम अलग अलग सर। प्रस्ताव रखते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रपोजल ईश्वर के हाथ में होता है। और हाँ ईश्वर सर। चुनौतियां भी उन्हीं को देता है जिनके अंदर उन चुनौतियों से लड़ने की क्षमता होती है। तो विकास जी, बहुत ही शानदार मैसेज दिया आपने। कि सर एक्चुअली मैं खुद भी, जैसे कि मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हो रहा था, हम्म। इतने बार 450 पोस्ट में नहीं हुआ, 250 पोस्ट में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो सर बार बार ऐसा लगता था कि यार हम्म। चलो कोई छोटी मोटी मिल जाए तो अच्छा रहे। हम्म। लेकिन जब जैसे मैंने रिजल्ट देखा, हम्म। मैं जनपद सीईओ और उसमें भी डीएसपी वेटिंग, फिर हाँ। मुझे सच में फिर ईश्वर पे भरोसा हुआ कि यार नहीं यार, व्यक्ति आपस में, व्यक्ति जो सोचता है ना, उससे बड़ा ही कुछ देता है करेक्ट। ईश्वर आपके लिए। तो तो हमें भी सर बड़ा वही ही जहाँ सोचना मैं, चाहिए, है ना? जी सर, हाँ सर, हमेशा हमें बड़ा ही सोचना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो बहुत बहुत धन्यवाद विकास। थैंक यू सो मच। जी सर। विकास राव के बारे में एक बार और सर। बताओ लास्ट में कि हाँ विकास बोलो, कुछ कहना चाह रहे थे। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मार्गदर्शन करने के लिए और जीवन में इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू। और विकास राव का इस बार चयन हो गया है। 5 इंटरव्यू दिए हैं विकास ने, 5वें इंटरव्यू में हाँ विकास का फाइनल सिलेक्शन हुआ। जनपद सीईओ के पद पर विकास का चयन हुआ है। अभी विकास का डीएसपी फर्स्ट रैंक वेटिंग में भी है। सर। तो हाँ सर। अगर कुछ व्यवस्था बनती है या कुछ अगर गणित अगर सेट होती है तो हो सकता है ये डीएसपी भी बन जाए। और 2021 का विकास का प्रोविजनल इंटरव्यू रिजल्ट भी अभी पेंडिंग है ना विकास? और 2023 का भी है सर। 2023 का भी इंटरव्यू रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो विकास, हाँ सर। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर, वहां तक जी भी आप सर। पहुंचे। और विकास, मुझे भरोसा है कि तुम पहुंचोगे जरूर, है ना? और इतनी थैंक यू मेहनत सो की मच है सर। और ईश्वर का आशीर्वाद है, घर वालों का सपोर्ट और घर वालों का आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से विकास जीवन में और आगे अच्छा करोगे। सिलेक्शन हो गए हो यहाँ से, विकास जीवन थोड़ा सा बदलेगा, है ना? तो जी सर। कोशिश करना कि हमेशा ग्राउंडेड रहो। वैसे तो जमीन से जुड़े हुए हो तुम, हाँ। मुझे पता हाँ है। सर। ग्राउंडेड रहो, लोगों की जितनी मदद कर सकते हो इस दौरान, जो बहुत सारे जी सर। स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प करो कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि तुम्हारे पास 5 बार प्री क्वालिफाई और 5 बार मेंस क्वालिफाई करने का भी एक्सपीरियंस है, जो बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू थैंक विकास, यू मेरे सर। साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर मुलाकात होगी जब मैं इंदौर आऊंगा, तो डेफिनेटली मैं वहां जी पर सर। आकर मिलूंगा आपसे। थैंक जी यू सो सर। मच माय डियर, गॉड ब्लेस यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।